स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक जीके में आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इनसे प्रश्न अमूमन बनते रहते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तिरंगा से संबंधित प्रश्न या राष्ट्रीय वृक्ष का भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था, या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, या राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्र ध्वज 1947 से पूर्व क्या था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा जिसको तिरंगे को डिजाइन किया था किस व्यक्ति ने, तो तिरंगे को डिजाइन किया था किसने, पिंगली वनकैया ने। पिंगली वनकैया के द्वारा इसका डिजाइनिंग किया गया था। पिंगली वनकैया के द्वारा डिजाइनिंग किया गया था। और इसे कब स्वीकार किया गया, तो इसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। यानी 22 जुलाई से ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो गया था, तिरंगा। तो वो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 15 अगस्त 1945 से भारत का राष्ट्र ध्वज क्या था, तो उससे पहले तिरंगा ही था, तिरंगा था। लेकिन ये तिरंगा कब से शुरू हो गया था, 22 जुलाई से शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर क्लियर कट अगर लिखा होता कि राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 से पूर्व क्या था, या 22 जुलाई 1947 के बाद क्या था, तब हम तिरंगा के साथ जा सकते थे। ये तो 1947 से ही पूर्व कर दिया है सीधे। तो इस स्थिति में यानी हम लोग तब ब्रिटेन का यूनियन जैक भारत के सभी सरकारी संस्थानों पर लहराता था। यानी तब यूनियन जैक भारत का राष्ट्र ध्वज 1947 से पहले हुआ करता था। वो अलग बात है कि सबसे पहले भारत का राष्ट्र ध्वज मैडम कामा के द्वारा सबसे पहले वहां पर जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फहराया गया था मैडम कामा के कमलों द्वारा, और उसमें 8 कमल बनाए गए थे। तो वो पहली डिजाइनिंग थी। लेकिन जो वर्तमान डिजाइनिंग है उसको पिंगली वनकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और यहाँ प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला होगा। ये यहाँ पूछता कि 22 जुलाई 1947 से पूर्व हम लोगों का राष्ट्र ध्वज क्या था, ग्रेट यूनियन था। लेकिन 22 जुलाई 1947 के बाद क्या था, तब आप तिरंगा को कहते। अगला प्रश्न, तिरंगे झंडे में कितना रंग है, सबको पता है। ऊपर की तरफ नारंगी है, नारंगी। उसके बाद कौन सा है, सफेद। उसके बाद कौन सा है, हरा। जो पिंगली वनकैया ने इसको डिजाइन किया था, तो इस आधार पर कि भारत में हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक मानने वाले हैं, इसलिए केसरिया रंग को सबसे ऊपर रखा था। केसरिया को सबसे ऊपर रखा था। केसरिया कहें तो ज्यादा बेहतर है, केसरिया। और सबसे कम संख्या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की थी, इसलिए हरा को उन्होंने सबसे नीचे रखा था। और बाकी धर्म के लोगों में सफेद रंग को महत्व दिया जाता है, जैसे बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इनके लिए सिख धर्म तो सफेद रंग को बीच में दिया गया था। चक्र वो बौद्ध धर्म का प्रतीक, उसमें जो 24 तीलियां हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतीक हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में जो 24 तीलियों का ये कॉन्सेप्ट है, अशोक के समय में ही इसको बना दिया गया था। अशोक चक्र में ही इसको दर्शाया गया था। यहाँ पर इस अशोक चक्र में जो चक्र बना, ये सफेद रंग के बीचों बीच जो चक्र बनाया गया है, उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग नीला है।
इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? भारतीय तिरंगा में हम लोग आंख बंद करके जो है तुरंत लगाते हैं 3 सही है, लेकिन कितने रंग दिए गए हैं? 4, और वो केसरिया, सफेद, हरा और नीला। अगला प्रश्न को जो है देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है कितना है? 3:2 का है, हर कोई जानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या संकेत करता है? देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। देश की ताकत और साहस को जो है केसरिया रंग, गेरुआ रंग जो है दर्शाता है। जबकि धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य के संदेश को देता है कौन सा? सफेद रंग। और पहला जो था ये जो है ये हरा रंग जो है देश का शुभ विकास और उर्वरता का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रध्वज में हरा रंग जो है, जी हाँ, देश का शुभ विकास और उर्वरता को जो है दर्शाता है, धरती की उर्वरता को दर्शाता है। जबकि धर्म चक्र के साथ जो है शांति और सत्य का संकेत देता है कौन? सफेद रंग। ये आजादी के बाद जब धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू होने के बाद धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, तब इनके डिफिनेशन को जो है गढ़ा गया। देश की ताकत और साहस जो है बताने की जरूरत नहीं, केसरिया। कौन सा? केसरिया। आगे की तरफ जो है देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग भी फटाफट जो है इसका आंसर करते चलेंगे। इस सेशन का बस जो है मेरा सीधा सा जो है उद्देश्य है, ये जो मैटर जो कि अमूमन परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं और इसको जल्दी जल्दी से जो है बस ये रिवाइज करने के लिए एक तरीके का ये रिवीजन क्लास है। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां जो है दी गई हैं? 24 तिलियां जो है दी गई हैं। कितनी जो है तिलियां दी गई? तो कुल जो है 24 तिलियां जो है दी गई हैं। किसमें? तिरंगा झंडा में कुछ 24 तिलियां दी गई हैं। और मैंने बताया कि सम्राट अशोक के शासनकाल में ही जो ये 24 तिलियां दी गई थी, यानी सम्राट अशोक जो कि स्वयं जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म को जो है प्रश्रय दिया था, और संभवतः उसी समय जो है इन तिलियों को जो है अशोक चक्र में जो है दर्शाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया था? संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के अधिवेशन में एक्सेप्ट किया था। अगला प्रश्न, हालांकि तब जो है उसके मध्य में चरखा हुआ करता था, लेकिन महात्मा गांधी के ऑब्जेक्शन की वजह से ही चरखा को हटा दिया गया। क्योंकि जो पहला हम लोगों का महात्मा गांधी का जो पहला जन आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन, उसमें चरखा घर घर की विषय वस्तु बन गई थी और उसके बाद जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन महात्मा गांधी के उस पर ऑब्जेक्शन की वजह से उसे हटा दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? बताने की जरूरत है। तोता ना, इसके राष्ट्रीय पक्षी सुग्गा का मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या? पाओ क्रिस्टेटस। और इसको कब जो है स्वीकार किया गया था? ये सबसे अधिक जो है पूछा जाता है 26 जनवरी 1963 को। कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1963 को। भारत का पड़ोसी देश जो बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, उसका भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जी हाँ, पीकॉक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, पाओ क्रिस्टेटस है। क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जी हाँ, कमल है, न कि लोटस करेंगे, कमल। संविधान में जो है कमल शब्द को जो है उल्लेखित किया गया है। और इसे कब स्वीकार किया गया था? इसे स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बनियान ट्री, बरगद पेड़। और इसको भी जो है स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पूछ रहा है बरगद का, तो फाइकस बैगालेंसिस।
इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए, पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं को संविधान सभा में राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी के निर्धारण में भी बहुत जो है समस्याएं उत्पन्न हुई थी। संविधान सभा अपनी अंतिम बैठक में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया। जैसे तैसे वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रतीक थे जिनको लेकर के कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां थी। वो ये कि अगर भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है तो मोर, अब भारत में हिंदू धर्म में भगवान शिव के जो सुपुत्र, बड़े सुपुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है। तो ऐसे देखा जाए तो शायद कोई पक्षी बचा ही नहीं है, उल्लू तक नहीं बचा है। माता लक्ष्मी की जो है सवारी है उस पर। जानवरों के साथ भी यही दिक्कत हुई कि राष्ट्रीय पशु जो है किसको बनाया जाए। इंदिरा गांधी की सरकार में आकर के जो है लायन को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन 1973 में उन्होंने उसको भी चेंज करके और टाइगर कर दिया। मोदी जी की चले तो ये तो विदेश से मंगवा लिए थे चीता, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी हुआ नहीं था क्योंकि एक भी पट्टे बचे ही नहीं सब। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय पशुओं पर भी लेकर के जो है संविधान सभा के लोगों को मतभेद था, क्योंकि ऐसा कोई राष्ट्रीय पशु था, कोई ऐसा पशु नहीं है ऑलमोस्ट, आप पूरा देख लीजिए, जिसपे कोई न कोई भारतीय देव जो है हिंदू धर्म का देवी देवता जो है सवारी न करता हो। कमबख्त गधा नहीं बचा है, शीतला माता की सवारी उस पर होती है। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है न सिर्फ जो है उन्होंने सलाह दी थी, बल्कि गौरक्षणी सभा का, उन्होंने गौरक्षणी सेना का जो है गठन भी किया था। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रगान वही तो मैं बता रहा था, जनगण मन अधिनायक जय है, इसे 24 जनवरी वर्ष 1950 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये राष्ट्रगान को लिखा गया था जब 11/12/1911 को तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो तीसरा दिल्ली दरबार के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जो व्यक्ति आया था उसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और इसी जॉर्ज पंचम के जो है स्वागत गीत के रूप में इन्होंने इसको लिखा था। लॉर्ड माउंटबेटन के जो है कहा जाता है कि दबाव में इसको भारत का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया था, वरना संविधान सभा एक स्वर से चाहती थी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाए पाए चाहे जान भले ही जाए। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां थी और बहुत से जो है संविधान सभा के लोग इसी को राष्ट्रध्वज के रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। अगला प्रश्न को देखिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, बताने की जरूरत नहीं है, और इसे भी स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ऐसे याद करिए ना, ABC, A फॉर अशोक चक्र, B फॉर बरगद का पेड़, C फॉर कमल। थोड़ी देर तक C फॉर कमल कर लीजिए, क्या हो जाएगा। ये सब के सब जो है कब स्वीकार किए गए? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए थे, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं फटाफट। नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? कमेंट करेंगे। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहां से लिया गया है? जी हां, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है लिया गया है।
कहां से? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है इसे स्वीकार किया गया था। इसका उल्लेख, इसको जो है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? बताने की जरूरत ही नहीं। कौन सा है? शक संवत। और अभी मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि डॉल्फिन को, किसको? डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जलजीव कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था इसे? तो इसे वर्ष 2009 में स्वीकार किया गया। हालांकि घोषणा जो है इसे पहले ही किया जा चुका था। गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है कब स्वीकार किया गया? तो गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी जो है कब स्वीकार किया गया? जी हाँ, नेशनल रिवर जो है इसे नवंबर 2008 में जो है स्वीकार किया गया था। नवंबर 2008 में स्वीकार किया गया। तो ये था हमारा जो है आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जो है बने रहने के लिए।